Question number 4. Verify that points P, Q, R are the vertices of a right angle triangle. Suppose एक right angle triangle के vertices P, Q, R है. Suppose एक triangle है जिसके vertices है P, Q, R. अब ये triangle right angle triangle है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, बड़े साइड का स्क्वायर बाकी जो दो साइड बच गए उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर अगर हो जाए तो हम बोलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना नहीं है. ठीक है, तो अब बड़ी साइड कौन सी आती है, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. तो हमारे जो तीन साइड बनेंगे उसमें एक साइड है पी क्यू, दूसरा साइड है क्यू आर और तीसरा साइड है पी आर. फॉर पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट यूटिलाइज करेंगे -2,2 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2,2. ये है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. हमें तीनों साइड का स्क्वायर चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर. स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें. अब यहां पर तो पी क्यू है, सिर्फ स्क्वायर तो है नहीं, तो ये स्क्वायर रूट को इधर ला लो, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा. x2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर हो गया. तो पी क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0, 4 होल स्क्वायर प्लस 0, 16 प्लस 0 16. यह है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1, तीनों साइड के स्क्वायर निकालेंगे. फॉर क्यू आर स्क्वायर या फॉर क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 2,2, आर के कोऑर्डिनेट्स है 2,7, x1 y1 x2 y2. सेम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट को इधर लाओ तो स्क्वायर हो जाएगा. क्यू आर स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, 0 प्लस 25. यह है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. फॉर पी आर, पी आर के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे p और r. -2,2, r के कोऑर्डिनेट्स है 2,7. डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू √ सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. स्क्वायर इधर आके, स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर. x2 की वैल्यू, यह है x1 y1, यह है x2 y2. x2 की वैल्यू है 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर. So 2 minus -2 will be 2 plus 2 whole square plus 5 whole square. 2 plus 2 4 whole square plus 25. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 41. यह है डिस्टेंस ऑफ पी आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें, 41. उसको छोड़ दो, दो छोटे वैल्यू को ऐड करो. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. 1 में किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना हो गया, 41. यानी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू कितनी हो रही है, 41. इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर स्क्वायर। अगर एक साइड का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन को, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाता है? कैसे? हाँ, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पॉइंट्स, by the converse of Pythagoras theorem, triangle PQR is a right angle triangle and points PQR are the vertices of a right angle triangle. Hence proved. Verify करना है यानी prove करना है। Question number 5. Show that points PQRS are the vertices of a parallelogram. कोई फिगर पैरेललोग्राम कब बन सकता है? जब उसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रेट हो जाए। पैरेलल तो इसमें बता नहीं सकते, डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अपोजिट साइड यानी अगर PQRS को देखेंगे, अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो PQRS, तो PQ किसको इक्वल होना चाहिए? RS को, और PS QR को। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 3 4 से। तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर डिस्टेंस ऑफ PQ। PQ के लिए P यूटिलाइज करेंगे। P के कोऑर्डिनेट से 2, -2 और Q के कोऑर्डिनेट से 7, 3। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। एक ही बार लिखो इसको, काफी है सबके लिए। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is equals to अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट को उधर ले जाने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ बोलो, x2 7 minus 2 whole square, 3 minus 2 whole square, 7 minus 2 5 whole square plus 3 plus 2 whole square, 5 का स्क्वायर 25, 3 plus 2 5 whole square 25 प्लस 25 दो बार है तो इसको डायरेक्ट लिख दो 25 इंटू 2, 25 बाहर आकर 5 अंडर रूट 2। डिस्टेंस ऑफ PQ, इक्वेशन नंबर 1 फॉर QR, फॉर डिस्टेंस ऑफ QR, Q को यूटिलाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट है 7, 3 और R को यूटिलाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट है 7, -1। यह है x1 y1, यह है x2 y2। डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is equals to under root 11 minus 7 whole square plus -1 minus 3 whole square, that is equals to 4 whole square plus -4 whole square, that is equals to 16 plus 16। 16 दो बार आ गया तो इसको डायरेक्ट लिखो 16 इंटू 2, दैट इज 4 रूट 2। ये हमारा आंसर है डिस्टेंस ऑफ QR का। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है फॉर डिस्टेंस ऑफ PQ हो गया, QR हो गया, SR या RS, कुछ भी बोल सकते हो। इसके लिए पॉइंट यूटिलाइज करेंगे R और S। R के कोऑर्डिनेट है 11, -1, S के कोऑर्डिनेट है 6, -6। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू रूट ऑफ सेम फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, 6 minus 11 whole square plus -6 minus -1 whole square, 6 minus 11 minus 5 whole square, -6 plus 5 whole square, -6 plus 1 whole square, -5 का स्क्वायर 25, -6 plus 1 कितना हुआ? -5 होल स्क्वायर। तो -5 का भी स्क्वायर 25, 25 दो बार आ गया तो डायरेक्ट लिखो 25 इंटू 2, दैट इज 5 रूट 2। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ RS, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या रह गया हमारा? फॉर डिस्टेंस ऑफ PS, P को यूटिलाइज करेंगे 2, -2
और s को यूटिलाइज करेंगे 6 -6 x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस ऑफ PS अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस -6 -2 होल स्क्वायर 6 - 2 4 होल स्क्वायर प्लस -6 + 2 होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -6 + 2 -4 होल स्क्वायर यानी 16 + 16 16 दो बार आ गया तो 16 × 2 लिखो दैट इज 4√2 डिस्टेंस ऑफ PS। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ PQ किसको इक्वल है PQ की वैल्यू कितनी है 5√2 किसको इक्वल है डिस्टेंस ऑफ RS एंड डिस्टेंस ऑफ QR किसको इक्वल है डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PS देयरफॉर यहां पे स्टेटमेंट देता हूं इतना लिखकर ले लो स्टेटमेंट बताता हूं ये 3 स्टेटमेंट्स आएंगे देख लो जहां पे भी क्वाड्रिलेटरल पूछा हो रेक्टेंगल पूछा हो रोम्बस पूछा हो जो भी पूछा हो ट्रायंगल के लिए अलग प्रोसेस है ट्रायंगल के लिए इससे पहले जो हुआ था कि कौन सा ट्रायंगल पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो सबसे पहले वो क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम हुआ कैसे जैसे यहां पर पूछा है शो दैट PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैराग्राम हमने यहां पर बताया कि अपोजिट साइड इक्वल है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज अ देयरफॉर हमारा जो अपोजिट साइड इक्वल आ गया ना आपने देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ देयरफॉर पॉइंट PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्लियर है नीचे हेंस प्रूफ लिख सकते हैं अपन चाहे तो 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड x if the distance between L and M is 10 x इसमें अपने पास L के कोऑर्डिनेट में x है x, 7 M के कोऑर्डिनेट है 1, 15 ठीक है तो आपने को दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ LM कितना दिया है 10 इक्वेशन 1 सो हियर L is x, 7 and M is 1, 15 ये हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 डिस्टेंस दिया है तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे y डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर x2 की वैल्यू है कितना है 1 - x होल स्क्वायर प्लस 15 - 7 होल स्क्वायर यहां वैल्यू है 10 ये स्क्वायर रूट इधर लाओ तो स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 1 - x होल स्क्वायर प्लस 64 को इधर लाओ 100 - 64 is equals to 1 - x whole square 36 100 - 64 is 36 is equals to 1 - x whole square स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट 1 - x 36 का स्क्वायर रूट 6 ये प्लस और -6 और 1 को इधर लाओ तो -1 is equals to -x 6 -1 is equals to -x or -6 - 1 is equals to -x 5 is equals to -x or -7 is equals to -x x is equals to -5 or x is equals to 7 therefore x is equals to -5 और 7 x के दो आंसर रहेंगे -5 या 7 ठीक है show that question number 8 show that the points A B C are the vertices of an equilateral triangle किसको बोलेंगे जिसके तीनों साइड इक्वल हो तीनों साइड कौन से बन सकते हैं इससे
तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर ए बी के लिए, फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए अपन यूटिलाइज करेंगे ए 1,2 और बी 1,6। अगर किसी भी फिगर का आपको टाइप बताना हो, जैसे ट्रायंगल के टाइप क्या क्या है, इक्विलैटरल है, स्केलन है और आइसोसेलियस है, इस तरह से अगर आपको टाइप बताना हो वहां पे एक ही ऑप्शन है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जो दो तरीके से सॉल्व होता है, डिस्टेंस से भी और स्लोप ऑफ लाइन से भी। स्लोप ऑफ लाइन आगे सीखने वाले, लेकिन किसी भी फिगर का पैरेललोग्राम को छोड़कर कोई भी फिगर आपको पूछा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से सॉल्व होगा। क्लियर है? हाँ, अभी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस 16, 0 प्लस 16 इज 16 यानी 4। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 4, इक्वेशन नंबर 1 फॉर BC, फॉर डिस्टेंस ऑफ BC के लिए यूटिलाइज करना होगा B 1,6, C 1 प्लस 2 रूट 3,4, जहां कॉमा आ रहा है वहां से टर्म चेंज हो रहा है। ये है x1 y1, ये पूरा है x2 और ये 4 है y2। डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर। यहां देखो अभी एक मिनट के लिए ये टर्म में प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है 2 रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब अगर अंदर दो टर्म हो, बीच में कुछ ना हो तो इंटू होता है, तो दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कैंसल इंटू 3 प्लस 4, पहले मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 फॉर AC, फॉर डिस्टेंस ऑफ AC, A के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, C के कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 2 रूट 3,4, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व अगर करेंगे तो यह है x1 y1, यह है x2 y2, 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2 रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट कैंसल, 3 प्लस 4 यानी 12 प्लस 4 यानी 16, दैट इज 4। दिस इज डिस्टेंस ऑफ AC। इतना लिख कर लो, फिर स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that distance of AB is equals to distance of BC is equals to distance of AC. Any triangle whose all sides are equal will be an equilateral triangle. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore, points A, B, C are the vertices of an equilateral triangle. ये स्टेटमेंट से लिख कर लो।